शब्द हमारे क्या है, ये सारे के सारे शब्द हमारे नाउन्स होते हैं। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि नाउन क्या होते हैं। बात आती है कि नाउन को पहचानते कैसे हैं। यहाँ पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ बेटा। मैंने एक सेंटेंस लिखा, जहाँ एक गलती सुधारो, एक बुरी आदत सुधारो, दूसरी बुरी आदत लग जाती है। अब कुछ दिन ही तो हुए थे मुझे लेट नाइट जाग कर पढ़ाई करने को, फिर मुझे लेट से सुबह उठने की बीमारी लग गई। मतलब सुबह जब तक मेरा 9 नहीं बजता तब तक सुबह हो ही नहीं रहा है, 10 बज जा रहा है। और अपने आप में फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस लगता है। ऐसा लगता है कि पूरा दिन ख़त्म हो गया है जैसे ही आप लेट से सोकर उठते हो। पर नींद ही ना खुले तो क्या कर सकते हैं भाई। मैं दोनों ही फ़ोन पर अलार्म लगा कर सोती हूँ, लेकिन 9 बजे से पहले तो नींद नहीं खुलने वाली। कभी घर वाले उठा देते हैं तो कभी अलार्म गलती से बज जाता है, या तो फिर किसी और कारणवश उठ जाती हूँ। तो सुबह इंग्लिश पढ़ने के बाद पहले मैंने हिंदी पढ़ा, और फिर बाद में मैंने थोड़ी सी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की, जो कि इनकम्प्लीट था। आंसर राइटिंग का वो मतलब नहीं है कि आप क्वेश्चन के थ्रू आंसर राइट कर रही हैं, बल्कि से ये थोड़े से लॉन्ग टाइप के नोट्स मटेरियल है, और बाय लेक्चर इसको कंप्लीट करते जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डीपली नॉलेज भी ज़रूरी है। वनडे एग्ज़ाम में तो आपको जो चीज़ें आती है, ऑप्शनल चीज़ें आपको याद रखना, क्वेश्चन अटैम्प्ट करना मायने रखता है, लेकिन कई सारे एग्ज़ाम जो हैं वो आपको नॉलेज बेस पे आंसर एलिमिनेट करना सिखाते हैं। लास्ट टाइम मुझे लगता है आज से 2-3 दिन पहले जब मैंने आंसर राइटिंग मतलब कंप्लीट किया, अपना नोट्स, आंसर राइटिंग नहीं था पर मेंस के थ्रू अगर चीज़ें देखें तो उस तरीके से नोट्स बना रही थी। फिर मैंने ताम्रपाषाण योग का आधा छोड़ दिया था, ऐसे शायद नींद आ रहा होगा या फिर कुछ और, तो मैंने सोचा आज इसको फिनिश कर देते हैं। मैंने ना पेन मंगाया है। वैसे तो अभी तक मैं 5 रुपए वाली पेन यूज़ करती थी, पर मुझे लगा ना कि ऐसे आंसर राइटिंग के लिए थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए। ऐसे ट्राई करने भर के लिए अभी तक तो ये नया नया है, तो उतना मुझे ऐसे कॉमन ही लगा। दोनों पेन जो मैं यूज़ करती हूँ, एक है किसका, डोम्स का, और इसमें अभी मैं सुबह से कुछ खाई ही नहीं थी, खाना खाने के बाद, और मुझे लग रहा है भूख, और मुझे पता भी नहीं चला। टाइम भी लगभग 6-7:30 एवरेज हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा भाई 7:18 हो रहा है, तो कुछ चाय पानी का व्यवस्था देखते हैं आज। ऐसे भूख बाकी दिन इसलिए नहीं लगता, दोपहर को दूध पी लेती हूँ, पर आज तो मैं दूध भी नहीं पीती, तो ऐसे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर जाके नीचे देखते हो, सबसे बेकार चीज़, बिन मौसम का बरसात हो रहा है। अभी बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी हुई है, मतलब अभी बंद है। बाकी थोड़े टाइम पहले बादल गरज रहा था, बरस रहा था, सब हो रहा था। चलते हैं पहले नीचे। सुनकर अजीब लगेगा, पर बहुत दिनों से मैंने चाय नहीं पिया था, तो इसी को ट्राई किया। एक बार मैं चली गई थी वहाँ क्या ऊपर, और मोबाइल यहाँ किचन में रह गया था, और उसके बाद फिर से जब से मैं गिरी हूँ ना, तब से ऐसे मेरे को सीढ़ी चढ़ने में आज थोड़ा सा राहत है। अदरवाइज सही से मैं सीढ़ी में नहीं चढ़ पा रही थी। बैठना उठना तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, बेड पे बैठ के पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल, और मैं घुटने पर टेक के ना ही बिस्तर पे चढ़ सकती हूँ और ना ही बैठ सकती हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऐसे जब भी चोट लगता है तो दिक्कत है। चाय अच्छा नहीं बना है, या फिर मेरी चाय की आदत ख़त्म हो गई है, तो मेरे को पसंद नहीं आ रहा। जाके ले तो आई क्योंकि बहुत ज़ोर का भूख लग रहा था, तो क्या खाऊँ क्या पीऊँ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो इंस्टेंट थोड़ा सा माइंड फ्रेश फील होता है जब आप चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, या कुछ मीठा खाते हो। अभी मीठा खाने के लिए घर जाना पड़ता, और यहाँ पर ढूंढना पड़ता कुछ ना कुछ, तो मेरा उतना मन नहीं था। चाय था, गर्म करके लेके आ गई, और अब मेरे को चाय भी पीने का मन नहीं कर रहा। मतलब ऐसा होता है ना कि जिस चीज़ का मन करे वो करने लगो, और वो भी करने का मन ना करे, बड़ा अजीब फील। दूसरे दिन उठते ही मैंने सबसे पहले बेड क्लीन किया, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी लेजीनेस फील होता है, और जैसे बिस्तर रहता है ना तो सबसे पहले मन करता है थोड़ा सा ओढ़ के सो जाऊँ, लेकिन ये मेरी सबसे गंदी आदत है अगर बाकी आदतों में देखा जाए तो।
और आज बुधवार था, नवरात्रि के एक दिन के पहले का दिन। तो मैंने सोचा भाई थोड़ी सी रूम की सफाई कर लेनी चाहिए थी। तो मैंने पूरा रूम क्लीन किया, उसके बाद मैंने रूम में पोछा भी लगाया और कुछ कपड़े बाहर निकाल कर धो भी दिए। जब मैं नहा धोकर पड़ रही थी खाना खाने के बाद, तब मेरे रूम में नाना जी आईफ़ोन लेकर आए। और मुझे इतनी ज़ोर की हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि नानी मम्मी का नंबर सोच के किसी और के नंबर पर बहुत बार कॉल की थी, और वो रिटर्न कॉल करता तो बार बार यही पूछता कि आप कहाँ से हो। और फिर नानी कहती मैं अपनी बेटी के पास लगा रही थी। सबसे पहले मम्मी का नंबर सेव किया, नंबर दूसरे का डिलीट किया, और उसको ब्लॉक भी करने के बाद मैंने शाम का थोड़ा सा ये खूबसूरत सा अनुभव लिया, जस्ट बिकॉज बारिश हो रही थी। लगभग 4 से 5 और 5 से 6 बजे का समय बहुत अच्छा लगता है मुझे। काफ़ी ज़्यादा शांति होती है, चिड़ियों की चहचहाहट होती है। थोड़ी देर इधर उधर करने के बाद मेरा ब्रेक ख़त्म हुआ और मैं वापस से पढ़ने बैठ गई। तो अभी मैं पढ़ रही थी सोशलॉजी, मैंने थोड़े से नोट्स कंप्लीट किए और उसके बाद मैं घर गई। आज ना ऐसे लग रहा है कि कितने दिन के बाद मैं घर जा रही हूँ। ऐसे सुबह और शाम को लगभग किसी किसी दिन ऐसा हो रहा था। कितने सारे मच्छर हैं यहाँ पे, बाप रे कितना कस के डरी मैं। खाना खाने घर नहीं जा रही थी, पर आज यहाँ पर लेट खाना बनना पर मम्मी घर पे थी, तो मैंने कहा मम्मी जल्दी खाना बना के बताना। तो मम्मी बोलती है खाना खाने क्यों नहीं आ रही है, टाइम हो गया है, खा पी ले। तो मैं कहती हूँ हाँ, बताया भी तो नहीं था आप लोगों ने। अभी किसी किसी दिन ना, तो किसी किसी दिन नहीं, आज मैं खाना नहीं खाई थी सुबह, इस वजह से मुझे अभी बहुत जल्दी भूख लगा। अदरवाइज़ मेरा टाइम ही है, मैं 10 बजे से पहले 9-10 के बीच ही खाती हूँ, क्योंकि उससे पहले मेरे को भूख नहीं लगता। देखते जैसे ही घर आई और पता चला मशरूम की सब्ज़ी बनी है, तो भाई मेरे अंदर इतनी खुशी की लहर दौड़ उठी कि मैं बता नहीं सकती। सबसे पहले मैंने कुछ नहीं सोचा, सबसे पहले मैंने खाना खाने का काम किया, क्योंकि मैं खाना खाने ही घर पे आई थी। बहुत ज़ोर का भूख लगा था, तो मैं अपने आप को रोकना नहीं चाहती थी। मुझे अगर किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो मिनिमम 10 to 20 मिनट में मैं आराम से खा पी के फ्री हो जाती हूँ। फ़ोन चला के खा रही हूँ तो 20 मिनट, और अगर बिना फ़ोन का खा रही हूँ तो 10 मिनट में मैं खाना खा लेती हूँ। ये डॉक्यूमेंट रखे हुए थे। डॉक्यूमेंट देने के बाद सबसे पहले मैं रूम में आई और मैंने अपना काम फिनिश करने का सोचा, जो पढ़ते पढ़ते मैं गई थी और जो मुझे कंप्लीट करना था। पर ये कंप्लीट तो हुआ नहीं, क्योंकि काफ़ी बड़ा सा चैप्टर था और इसको फिनिश करने में काफ़ी टाइम लगेगा। और दूध पीना भी ज़रूरी है, तो पहले चलेंगी दूध लेने। और इस टाइम तक सारे लोग सोते रहते हैं, देखते हैं का, और मेरे को भी हल्का हल्का नींद आ रहा है। जैसे होगा वैसे तो ठीक है, पर जल्द ही अगर गर्मी जैसी भी होगी सिचुएशन, रूम शिफ्ट कर दूँगी नीचे में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जब से ईंटा पत्थर हुआ है ना, मज़ा नहीं आता है थोड़ा। बस ये कहो कि रूम में सुकून मिलता है, आदत है, तो सरवाइव करना इजी है थोड़ा सा, तो बहुत ज़्यादा। लगभग रात के 12 बज रहे थे। वैसे तो चीज़ें अभी भी अधूरी थी, लेकिन क्या पूरा करूँ समझ में नहीं आ रहा था। कई बार जब आप कुछ चीज़ें पढ़ते हो तो आपको पता नहीं चलता कि इसको पूरा करके छोड़ूँ या अधूरा ही छोड़ दूँ। मन तो करता है पूरा फिनिश करके काम ख़त्म करूँ, लेकिन कभी कभी मन लगता है कि दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ना है, तो इन सारी चीज़ों में इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पढ़ाई के साथ साथ आप सभी अपने हेल्थ पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, खुश रहें और अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं कल, बाय बाय।